हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक के बारे में। और रिलायंस इंडस्ट्री का बैंक निफ्टी निफ्टी 50 में जो योगदान होता है, उसके बाद ये स्टॉक हमारा निफ्टी की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। तो हमारे लिए रिलायंस इंडस्ट्री एक तरह से निफ्टी का काम कर रही है। अगर रिलायंस इंडस्ट्री और एचडीएफसी बैंक में गिरावट आती है, तो निफ्टी में गिरावट ज़रूर आती है, जिसकी वजह से मार्केट में भी गिरावट आ जाती है। तो आज के दिन अगर हम देखें तो मार्केट में निफ्टी में जो गिरावट आती है, वो हमारे इन 2 शेयरों की वजह से आती है, पहली बात तो। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 दिन पहले हमारे स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर बनाई थी और इसका इंडिकेशन ये था कि अगर स्टॉक हमारे इस लो को तोड़ेगा तो गिरावट आएगी। अब स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट लेवल हमारे आसपास कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि ये जो रेंज थी, ये स्टॉक के लिए सपोर्ट का काम नहीं कर रही थी। स्टॉक में सपोर्ट लेवल का काम कौन-सा लेवल करता है? जैसे कि यहाँ पर हाई बना हुआ है और ये हाई लेवल है ₹2792 का, तो ये एक सपोर्ट का लेवल बन सकता है और दूसरा सपोर्ट लेवल हमारा यहाँ पे बन सकता है, तो लगभग हमारा ₹2839 का। तो ये 2840 के आसपास का सपोर्ट लेवल बनेगा और उसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो एक लो यहाँ पर बना था जो हमारा सपोर्ट का काम कर सकता है ₹2884 का। ये लेवल वो होते हैं जहाँ से स्टॉक की डायरेक्शन चेंज होती है और जो स्टॉक इस तरह की रेंज के अंदर काम करता है, वहाँ से डायरेक्शन चेंज नहीं होती है किसी भी स्टॉक की, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा, ये जो स्टॉक ने हाई बनाया था, ये स्टॉक को ब्रेकआउट करने में टाइम लगा और जब ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ तक ही हाई बना पाया, जो कि इतना बड़ी कैंडल नहीं थी। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक इस लेवल को ब्रेक तो किया, पर स्टॉक जो है हमारे इस लेवल को होल्ड करने के लिए तत्पर नहीं था और उसी केस में इन्वर्टेड हैमर बन गई और स्टॉक ने लो का ब्रेकआउट किया और गिरावट आई। गिरावट कहाँ तक आई? इस कैंडल के लो के पास में, जो यहाँ पर 2907 की बनी। अब स्टॉक ने जो क्लोजिंग दी वो लो के पास दी और डेफिनेटली अगर स्टॉक इस कैंडल के लो को भी ब्रेक करेगा 2900 को भी, तो स्टॉक का जो लेवल दिख रहा है वो हमारा दिख रहा है, पहला सपोर्ट लेवल 2884 का और दूसरा सपोर्ट लेवल हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर इस कैंडल के लो का, जो लगभग है 2855 का। ये 2 सपोर्ट लेवल आपके पहले रहेंगे। तीसरा सपोर्ट लेवल इस कैंडल के हाई के आसपास का रखना है, जो ₹2792 का। तो फिलहाल मैं आपको ये तीनों सपोर्ट लेवल बना करके दिखा देता हूँ। और रही बात स्टॉक के ट्रेंड की, तो स्टॉक अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि स्टॉक हमारा नए हाई को बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमें क्या करना है कि जब तक स्टॉक हाई बना रहा है और जब तक हाई बनाने के बाद लास्ट के लो का अपना स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल लेकर के चलना है, क्योंकि स्टॉक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, हमें अपने सपोर्ट लेवल को लेकर के जरूर चलना चाहिए। अभी स्टॉक ने जो हाई बनाया था वो यहाँ पे बना था और उसके बाद गिरावट यहाँ तक आई थी, जो लगभग हमारी 2645 के आसपास की थी। तो ये लास्ट का लो था। उसके बाद देखेंगे तो स्टॉक ने ये जो लो बनाया था, ये हमारा पिछली बार का हाई था, जो यहाँ पर हमें बनता हुआ नजर आया था। तो इसके आसपास की स्टॉक ने रेंज बनाई। तो ये पुराना जो हाई था, ये स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट बना दिया और स्टॉक ऊपर चला गया। अब स्टॉक हाई बना तो चुका है, अब स्टॉक धीरे धीरे नीचे आएगा। तो सपोर्ट का जोन आपको इस लेवल के आसपास दिखाई दे सकता है और इस कैंडल के लो के ऊपर बनना जरूरी है, तभी स्टॉक अप ट्रेंड को फॉलो करेगा। जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, तो आपको टारगेट हमारा इस कैंडल के हाई का रख देना है, जो यहाँ पर बना हुआ है और ये हाई अगर आप देखेंगे तो हमारा बना हुआ है 3000 के आसपास का। तो ये आपका टारगेट रखना है। दूसरी बात, स्टॉक जब इन लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाएगा, जब ये लेवल अचीव हो जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपको बताऊं कि नया टारगेट आपको किस तरह से पता चलेगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है वो हमें इंडिकेट कर रहा है स्टॉक ऊपर की तरफ है और जब स्टॉक इस तरह के लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाता है मूविंग एवरेज को, तो हमें वहां पे बाय एंट्री जरूर बनानी चाहिए और उससे पहले का जो लो बनता है, जैसे कि यहाँ पर इस लेवल को आप अपना स्टॉप लॉस लेकर के काम कर सकते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे। और जब भी स्टॉक इस तरह के लो बनाता है तो आपको क्या करना है कि पुराने हाई लेवल आसपास जरूर देखने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा यहाँ पर हाई बना हुआ था, जो यहाँ पे भी सपोर्ट, यहाँ पे भी सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आया था। तो इस तरह से आपको पता करना है और आशा करता हूँ
कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी स्टॉक में ज़्यादा कोई खास गिरावट नहीं दिखाई दी। जो गिरावट थी वो हमारी इन्वर्टेड हैमर की वजह से थी, जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट आई। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।